यह कार्यपत्र शिक्षा निर्देशालय राज्य राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आयु कार्यपत्र 35 है। सविषय गणित है। कक्षा 8वीं है। तिथि 3/12/2021 है। अपना नाम, अपने टीचर का नाम, बीच व्यंजक अथवा सामग्री। हम जानते हैं कि गणित में हमारी संख्याओं का संबंधित समस्याओं का हल करने में बहुत मदद करती है, परंतु हम गणित में बहुत कठिनाई समस्या हल नहीं कर पाते, संख्याओं से हल नहीं कर पाते, तो उसे YZ लिखते हैं। ABC की सहायता लेते हैं। गणित की इसी शाखा को बीजगणित कहते हैं। और आइए समझते हैं इन त्रिभुजों को देख के अलग अलग। तो हम जानते हैं कि गणित में हम सबसे हमारी संख्या संबंधित समस्याओं का हल होता है और इसी बहुत मदद करती है यह, परंतु हम गणित में बहुत सी कठिनाइयों और समस्याओं का हल संख्याओं से नहीं होता है, जिसे हम XYZ अतः ABC की सहायता लेते हैं। गणित की इसी शाखा को बीजगणित भी कहते हैं। तो अभी से देखते हैं हम त्रिभुजों को। तो त्रिभुज क्या है? पहले एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, त्रिभुजों का 3 त्रिभुज का जोड़ा, 4 त्रिभुज का जोड़ा, 5 त्रिभुज का जोड़ा। और यह तो बहुत आसान है। अरे यह तो बहुत आसान है। हाँ तो बहुत आसान है। तो पहले आप देखिए, एक को त्रिभुज बना के इधर दिखाया जा रहा है, फिर जोड़ा त्रिभुज बना के दिखाया जा रहा है 2, फिर 3 बना के दिखाया जा रहा है, फिर 4, यहाँ पे 5। ऐसी त्रिभुजों की संख्या बढ़ती रहेगी। 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ऐसी त्रिभुजों की संख्या बढ़ती रहेगी इधर। इन त्रिभुजों को देखिए और बताइए 100वें प्रतिरूप में कितनी रेखाएं होंगी और प्रयास करते हैं। देखिए ये जो प्रतिबिंब है उस पे नीचे चौथे छोटी छोटी बिंदुएं दिख रही है। कितनी बिंदुएं हो सकती है? तो आइए और प्रयास करते हैं। तो देखिए, एक त्रिभुज बनाने के लिए 3 रेखाओं की आवश्यकता होती है। दो त्रिभुज बनाने के लिए 6 रेखाओं की आवश्यकता होती है और 3 त्रिभुज बनाने के लिए 9 रेखाओं की आवश्यकता होती है। इन प्रतिरूपों में से कोई भी नियम निकाल सकते हैं। जैसे आवश्यक रेखाओं की संख्या 3x, त्रिभुज संख्या हमने देखी। आवश्यक रेखा को संख्या 3t त्रिभुज के स्थान पर अंग्रेजी का अक्षर लिख देते हैं। तो हम जो ये त्रिभुज है इसका कोई भी रेखा हम मतलब कि निकाल सकते हैं। इसकी हमने ये रेखा निकाल के इसे 3t कर लिया। ठीक है, ये जो नीचे की रेखा है इसे निकाल के इसे 3t कर लिया। इसी तरीके से कोई भी रेखा आप निकाल सकते हैं। नोट, हमारे t के स्थान पर अंग्रेजी किसी भी अक्षर का उपयोग कर सकते हैं। हम t के जगह पे कोई भी अक्षर का उपयोग कर सकते हैं। और अब t के स्थान पर त्रिभुज संख्या रेखा आओ जानते हैं। आवश्यक रेखाओं संख्याओं का 3t में t चर का मान स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। इसका मान 1, 2, 3, 4 संख्या हो सकता है। ये 4 संख्या होती हैं जो कि आपकी होती है। राशिद इसी रिश्ता द्वारा कॉलर बना जा रहा है। वह आनंद वर्तमान में कलोर बढ़ाता है का सफल तय करता है। इस दौरान वह बहुत सी शिव वस्तुओं स्थानों को देखता है जो किसी न किसी राशि के साथ जुड़ी है। तो मुसाफिरों की संख्या, दूसरा आपकी यात्राओं की दूरी, तीसरा आपका यात्राओं की किराया, चौथा आपका रिक्शा की रफ्तार, रिक्शा की पहिए की संख्या, छठा रिक्शा की ड्राइवर की संख्या, सातवां सीटों की संख्या। ठीक है, उपरोक्त सफल से जोड़े तरह की संख्या ऋषि प्रति होती है, जिसमें कुछ से
जिनमें से कुछ राशि स्थान पर आवश्यक बदलती नहीं रहती है और कुछ ऐसी भी है जो बार बार बदलती रहती है। और जानते हैं कि सफर के दौरान किन किन स्थानों में राशि बदल रही है या नहीं? उत्तर दे। हाँ या ना में उत्तर देना है। तो देखिए, पहला आपका, क्या मुसाफिरों की संख्या बदलती है? तो हाँ, मुसाफिरों की संख्या तो बदलती रहती है, तो सही है ये। क्या यात्रा की कुछ दूरी बदलती रहती है? हाँ, बदलती रहती है। तीसरा, क्या राशि रिक्शे की सफलता बदलती रहती है? तो सफलता नहीं बदलती रहती। क्या पहियों की संख्या बदलती रहती है? नहीं, पहियों की संख्या भी नहीं बदलती। क्या ड्राइवर की संख्या, ड्राइवर तो एक ही होता है चलाने वाला, तो उसकी संख्या भी नहीं बदलती। 6 है, क्या सीटों की संख्या बदलती है? नहीं, सीटों की संख्या भी नहीं बदलती है। प्रश्न, जिन रिक्शों में के मान बदल रहे हैं वह 4 चर संख्या है। जो रिक्शों की मान बदल रहे हैं, राशियों की मान बदल रहे हैं, वो चर संख्या होती हैं। जैसे कि मान बदलते जा रहे हैं इसके, तो ये चर संख्या हो गए। ये चर संख्या, इसका मान बदल रहा है तो ये भी चर संख्या, क्योंकि क्या दूरी बदल सकती है, तो हाँ, इसमें हाँ है, तो इसीलिए ये चर संख्या, ये भी चर संख्या है। और ये रिक्शों की सफलता बदल रही है तो नहीं, तो इसीलिए ये चर संख्या नहीं है। चौथा, क्या पहियों की संख्या बदल रही है? नहीं, तो यह भी क्या हुआ, चर संख्या नहीं है। सी, क्या ड्राइवर की संख्या बदल रही है? मुसाफिरों की, यह चर संख्या होगी। क्या सफलता बदलती रहती है? सफ़र बदलता रहता है। ये रिक्शे की ये देखिए चर संख्या, ये चर संख्या है, पर यह चर संख्या नहीं है क्योंकि ये इसका मान नहीं बदल सकता। क्या पहियों की संख्या बदल सकती है? नहीं। क्या ड्राइवर की संख्या बदल सकते हैं? नहीं बदल सकती है। क्या सीटों की संख्या बदल सकती है? नहीं बदल सकती। तो क्या हुआ, यह सब चर संख्या नहीं हुई, पर मुसाफिरों की संख्या बढ़ सकती है, तो उसे यह चर संख्या हो गई। सेकंड, क्या यात्राओं की कुछ दूरी बदल सकती है? हाँ, बदल सकती है, तो यह चर संख्या हुई। तो 7वां प्रश्न है आपका, क्या दिए गए बक्स में चर संख्या पे गोला लगाइए अतः अचर संख्या पर बॉक्स बनाए कीजिए। तो देखिए, ये चर संख्या, जो चर संख्या वो है x है, y है, z है, y है, t है, m है, t भी होता है, m भी होता है। और जो अचर संख्या, ये तो आपकी हो गई। अब ये मिलके आपकी चर संख्या हो गई। संख्या हो गई। अभी अचर संख्या यह हो गई 5, 7, 28, 18, यह आपकी चर संख्या हो गई। तो ये जो लाल कलर के पेन से हो रखी है वो सब आपकी चर संख्या हो जाएगी। जो पिंक कलर का पेन से हो गई वो अचर संख्या हो जाएगी। तो आपके वर्कशीट कंप्लीट होती है।